गुड मॉर्निंग पिला माने वेलकम टू मैथ्स ओडिया। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ତ ପିଲେ ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଥିଲେ ମର୍ଫୋଲୋଜି। ମୁଁ ସେଠି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ହାବିଟ୍ ଆଉ ହାବିଟାଟ୍ ବିଷୟରେ କହିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତୁମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ କେମିତି ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଇ ତା ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଆମେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ତ ପିଲେ ଆମେମାନେ ମର୍ଫୋଲୋଜିର ତିନିଟା ପାର୍ଟ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ରୁଟ୍, ଷ୍ଟେମ୍ସ ଆଉ ହେଲା ଲିଭ୍ସ। ରୁଟ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଷ୍ଟେମ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଲିଭ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ସ କହିବି କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ଏ ରୁଟ୍ ଆଉ ହେଲା ଷ୍ଟେମ୍ ଏବଂ ଲିଭ୍, ଏଇ ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା। ଓକେ, ତ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲି ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ୍ଲାସିଫାଏଡ୍ କରାଯାଇଛି, କେମିତି ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଚିହ୍ନିବା, କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ସବ୍ ପାର୍ଟ ବି ରହୁଛି ତା ବିଷୟରେ ବି ଆମମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତ ପ୍ରଥମେ ଆଇଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ସ। ତ ଏଇ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟରେ ଆମମାନଙ୍କର ରହିବ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ତ ପ୍ରଥମେ ହେଲା କ'ଣ, ଦେଖ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ତୁମକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ। କାରଣ ମୁଁ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବିଷୟରେ ତାର ମର୍ଫୋଲୋଜି ଆଉ ଆନାଟୋମି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା ବା ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାର ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ବୋଲି ଏଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକି? ଦେଖ ପିଲେ, ଆଞ୍ଜିଓ ମିନ୍ସ କଭର, ସ୍ପର୍ମ ମିନ୍ସ ସିଡ୍। ଦ ସିଡ୍ସ that present in the fruit of the plants or a outer covering। सीड्र गोटे आउटर कवरिंग थी ताको आम फ्रुट बोली कहूचे। माने आंजियोस्पर्म प्लांट गुड़िकर कौन हो ना सेठी तुम देखा पाइब कौन फ्रुट्स आउ गोटे वेल डेभलप फ्लावर, वेल डेभलप भास्कुलर टिश्यूज दैट्स फ्लोएम एंड जाइलेम्स। ओके, तो ये माने कौन साधारणतः देख आंजियोस्पर्म्स आर द भास्कुलर प्लांट विथ स्टेम, रूट एंड लीव्स। तो एमानकर स्टेम भी अच्छी, रूट्स भी अच्छी आउ लीव्स भी अच्छी, पूरा एडवांस भलिया। दे आर फ्लावर्स प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड बियर देयर सीड इन देयर फ्रूट। जो कथा मु तमानकु कहिली एमाने साधारणतः कौन करंती ना फूल एमानकर थाए आउ एमाने मध्य कौन करथांती तमर फल भितर मंजी को धारण करिथांती। अच्छा, आउ कौन, दे आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप विद इन द किंगडम प्लांटी विथ अबाउट 3 लाख स्पेसीज। आंजियोस्पर्म 3 लाख स्पेसीज रही जदि आम उद्भिद जगत को ये करवा देखा। आंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल नोन लिविंग ग्रीन प्लांट। कारण ये जो जुग होची पिले ग्रास मानकर हर्बासियस, हर्बासियस प्लांट मानकर जो आड़े देखिबो घास, जो आड़े देखिबो घास, बड़ गछ नथे बट घासटीए मध्य थिबो। से डिजर्ट हो जेकोसी एरिया हो, कोल्ड रीजन को छाड़ी। अच्छा, तो एबे एमानकर आम माने कौन करिया मॉर्फोलॉजी उपरे पढ़िबा। मॉर्फोलॉजी मु तुमको नेक्स्ट क्लास रे कहि तार फिजिकल अपीयरेंस, तार बाहर स्ट्रक्चर्स कौन रोची, तार बाहर जिनस कौन आम माने देखि परछे सेही हिसाब रे आम माने देखिया। मु तुमको आर थर कहि देइथिली देख जितेबाला आम मॉर्फोलॉजी हिसाब से पिले पाठ माने बेसिस रे आम माने डिवाइड करिया प्लांट को, तार दीटा पार्ट आसबो। गोटे हला अंडरग्राउंड पार्ट्स आ गोटे हला कोन ना एरियल पार्ट्स। गोटे हला अंडरग्राउंड पार्ट्स आ गोटे हला तार एरियल पार्ट्स। अंडरग्राउंड पार्ट्स जोटा कि तमर थिबो कोडी माटी भितरे, एरियलटा जोटा तमर खाली आखिरे तम माने देखि परथुबो। तो अंडरग्राउंड पार्ट तमर रिप्रेजेंट करूची काहाकू ना रूट को। रूट को किए रिप्रेजेंट करूची तमर अंडरग्राउंड पार्ट्स। तो अंडरग्राउंड पार्ट्स आमर खाली नुह जे तमर पिले रूट्स रहिबो। रूट्स किसी जगह देखो स्टोर करके रखिताए तमर फूड मटेरियल वगैरह पढ़िया से विषय सब किसी। अच्छा, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म प्लांट रिप्रेजेंट द रूट सिस्टम। तो अंडरग्राउंड पार्ट कौन करूची ना रूट सिस्टम को रिप्रेजेंट करूची। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी रूट सिस्टम्स व्हिच हैज ए टैप रूट रीजन दैट ग्रो वर्टिकली एंड सो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म्स। तो एठी देख पिले एटा हला प्राइमरी रूट्स। तो आर ग्रोथ रो डायरेक्शन स्क्वाड रहइबो टुवर्ड्स द सेंटर। सेति पे आकु कुआ जाउची कोन ना पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म्स। कोन कुआ जाउची पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बोली। द टैप रूट प्रोड्यूस स्मॉलर लैटरल रूट्स दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली। तो एमाने कोन कहउछन ये तमर वर्टिकली
कौन हम ग्रो माने ग्रो हम बट आ धीर जो सेकेंडरी रूट्स लैटरल रूट्स गुड़िक डेभलप करेंगे माने समस्त हॉरिजॉन्टली कौन करेंगे ना ग्रो हेबे बुझीपार पिले मो कथा अच्छा द ब्रांच ऑफ द रूट दैट अराइजेस फ्रॉम द प्राइमरी रूट सिस्टम्स आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सिस्टम जे तुम ए रूट धीर आसला ए रूट धीर जो मैंने आसिले से सब कौन सेकेंडरी तो पुणी सेकेंडरी धीर जो मैंने आसे टर्सियारी एवं टर्सियारी धीर जो मैंने आसे कहते कौन ना रूट हेयर बुझीपार पिले यही जो रूट हेयर जिनसटा ये तुम वाटर आब्जर्शन होता है कौन होता है वाटर आब्जर्शन होता है ओके तापर आउ कौन कहूँ द ब्रांचेस ऑफ द रूट हाँ in monocotyledonous plant the primary root is short lived and is replaced by a large number of roots these roots originates from the base of the stem of constitute of fibrous roots तो तुम monocotyledon plant घास को तुम उपाड़िया को भारी कष्ट लगे कहीं तार जो प्रथम रूट थाए सेटा कौन हो जाए मरी जाए थाए आ जो बाकी जो आसिले से गुड़िक सब कौन करता है अति माने पूरा जाबुड़ी धरी रखिबार साहाय्य करिथाए बुझीपार मोनोकटिल्डन मान केस रे तार प्राइमरी रूटा धीरे 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 कौन हम अल्प समय बंचिक रहा तार जो रूट ता जगार जो रूट गुड़ा आसवे से कौन सब फिब्रस रूट अच्छा इन सम प्लांट लाइक ग्रास मॉन्स्टेरा and the banyan tree roots are arise from part of the plant other than the radicals are called the adventitious root adventitious माने तुम बड़ गछ देखि दियो पिले तार डाल धियरु कोन हेछि ना सबु ओहळ गुड़िक आसी कि तुम मनी प्लांट गछ देखी दिव कांड धियरु तुम आसो कौन है ओहळ सॉरी माने चेर टाइप रखी आम एडवेंटेटियस रूट को जोटा कि तुम नोड धियरु कौन हो डेवलपमेंट होउची अच्छा एबे आम मैंने पिले देखिया कौन ना रिजियंस ऑफ द रूट आमे माने मॉर्फोलॉजिकल ताको पढ़ी देले एटा 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 एबे आमे रिजियंस ऑफ द रूट विषय रे पढ़िबा कौन सब रूट धेरे की रिजियन सब रहिची आउ तार काम कौन अच्छा तो कौन कहूँ ना द रूट इज कवर एट द अपेक्स बाय ए थेम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप तो से जो गोटे थेम्बल लाइक स्ट्रक्चर रोची तार यही पोर्सनटा यहीटा को आम कहते कौन ना रूट कैप बोली आउ यही जगार ही रूट रो कौन हुए ना डेवलपमेंट हेका चलो ये तुम पथर पथर जहाँ थी से तारी भितर आड़े रूट को तल आड़ को ग्रो करिका नब यहीटा ही तार काम इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट as it makes its way through the soil से को वाट देकी भितर को जीव a few millimeter above the root cap is the region of the merismatic activity तो एक जगह कौन हुए तुम बेसी परिमाण रो सेल डिवीजन टा होता है रीजन ऑफ द सेल डिवीजन बोली कह जाए बुझीपार पिले यही जगह कौन हुए तुम बेसी परिमाण सेल डिवीजन होता है मेरिस्मेटिक सेल गुड़िक रही था मुझे तुमको जो आनाटोमी विषय में पढ़ेमी से पढ़े मेरिस्मेटिक सेल काम कौन एम अनबरत एम डिवीजन चलो जो जगह देख कि नुआ कांड आसूची कि नुआ चेर दूसरी से मेरिस्मेटिक टिश्यू गुड़िक सब एक्टिव होगी रही था द सेल्स ऑफ दिस रीजन्स आर वेरी स्मॉल थिन वॉल एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म्स द डिवाइड रेपिटेटिवली जो कथा मुझे कहली एमाने कौन वेरी स्मॉल छोट वाला था थिन वॉल कारण सब बड़े डिवीजन रिडिविजन चलो ना थिक वाल हेले तो सेटा प्रोसेसटा कम हम माने टाइम टे कम लगे तो थिन वाल हो कौन हम बहुत स्पीड रे हम एवं ग्रोथ आउ डेवलपमेंटा शीघ्र चलो अच्छा से आउ कौन कहूँ द सेल प्रोक्सिमल्स टू दिस रीजन्स अंडरगो रैपिड इलंगेशंस एंड एनलार्जमेंट्स एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट लेंथ से माने रूट रो लेंथ ऊपर भी प्रभाव पकेब कारण यही जगह कौन हम इलंगेशंस हम प्रथम सेल डिविजन है इलंगेशंस माने जो सेलटा तुम पे एडिक्टे थी से इलंगेशन जोन कौन हम धीरे धीरे ग्रोथ हम तार डेवलपमेंट हम माने इलंगेट है माने कौन से जगह टोटाली तुम कौन है इलंगेट है सेल इलंगेट हम माने टोटाली से टोटाली पर्टिकुलर से जगह कौन हम इलंगेशंस हम ताको आमे कहउछन्ती कौन ना रीजन्स ऑफ द इलंगेशन जोन्स the cells of the elongation zones gradually differentiated and matures and धीरे धीरे से elongation zone नु तमरो सेल धीरे धीरे tissue formations हबो hence this zone proximal to region of elongation is called the region of the maturations एटा तमरो maturation zone एटी तारा सब प्रकार डेवलप करि जाइतो तमरो vascular system गुडी सब डेवलप करि जाइतो एवं रूट हेयर गुडी सब कोन आइतो ना डेवलप करि जाइतो आ एई रूट हेयर गुडी तमरो कोन करिए पिले तमरो वाटर एब्जॉर्प्शन करिबारे मध्ये सहाय्य करिवे अच्छा तो एमानकर काम कौन द फास्ट स्टेप ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन मेन अकर्स इन द रूट हेयर जो कथा मुझे तुमको पूर्व कही आसी पिले
तो रूट रो काम है तार जो रूट हेयर रिजन से वाटर रो आब्जर्शन होता है प्रथम ऑल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल सबू जाक न्यूट्रिएंट से सॉइल कौन कर आब्जर्व नहीं जीव इन द केस ऑफ radish carrot beet etc their root is played as a food storage root ते गुटे कौन करती ना फूड स्टोरेज रूट भाया काम करते को मैंने तुम राडिश तुम राडिश देख क्यारोट देख बीट देख सब एम केस कौन हुए एगुरा सब फूड स्टोरेज कर फूड स्टोरेज भाया काम कर अच्छा एबे आम रूट विषय पढ़िले हाँ खाली नुह जे तुम स्टोरेज हम तो पिले आ गए आंकर आंकर माने कौन धरी रखे वर्षा दौ पवन हो जहाँ हूँ कि तुम कौन हम माटी की जाबुड़ी धरिकी रखि खाली से नुह डाली जातीय गछ गुड़िक तुम कौन राइजोबियम से सिम्बायोटिक एसोसिएशंस गोरा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना नहीं तो से रूट रे नोड्यूल फॉर्मेशन करता है पिले जो नोड्यूल रे से रही नाइट्रोजन कौन कर फिक्सेशन करी प्लांट को प्रोवाइड कर बुझिपाल एबे आसिला स्टेम दिस पार्ट ऑलवेज रिप्रेजेंट द स्टेम माने एरियल पार्ट तुम सब बड़े स्टेम को रिप्रेजेंट करुवा अच्छा तो स्टेम कौन आम जाना ये स्टेम इज द एरियल एक्सिस ऑफ द प्लांट जो तुम बाहर को रोचे इन ए मैच्योर स्टेम द पार्ट व्हेयर द लीफ इज अटैच इज कॉल्ड नोड जो जगह देख पिले तुम लीफटा अटैच होती आम कहते कौन ना नोड्स एटी एटी ये जो भीतर दीटा नोड भीतर आम कहते कौन ना इंटर नोड्स The axillary bud are found at the angle between the leaf and the stem. Terminal buds found at the end of the shoots. देखो पिले टर्मिनाल बर्ड सब तुम देख ऊपर मिल यही जगह आइदर से गोटे फ्लावर होता हो कि गोटे लीफ्र बर्ड होता हो बट तुम जो एक्सिलरी बर्ड्स गुटा रही लैटराल बर्ड्स भी कह जाए एगुड़िक साधारणतः कौन ना स्टेम आउ लीफ्र जो एंगल थी से एंगल भर तुम देखा पाइब दैट इज द एक्सिलरी बर्ड्स अच्छा आ एम ब्रांचिंग कौन ना डाइकोटोमस बिकज मैंने सपोज एमती जीव दी भाग ये सब गोटे इंडिपेंडेंट फंक्शनल पार्ट ये सब इंडिपेंडेंट फंक्शनल पार्ट डाइकोटोमसली बुझीपार कि तो यही भाया सब कौन हम एका बढ़ अच्छा देन एबे आसला यार फंक्शंस कौन इट ऑल्सो बियर द लीव्स फ्लावर एंड द फ्रूट्स स्टेम रो काम होला कौन ये तुम फूल फल आउ पत्र को धरी रखी थाए इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट एंड ट्रांसपोर्ट फूड्स फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक रीजन टू द नॉन फोटोसिंथेटिक रीजन ये तुम फोटोसिंथेटिक रीजन नॉन फोटोसिंथेटिक रीजन को कौन कर वाटर पहुँचेब कंडक्शंस करी रूट रु तुम लीफ को आ फोटोसिंथेटिक रीजन नॉन फोटोसिंथेटिक रीजन को तुम फूड पहुँचेब फ्लोएम साहाय्य कारण तादेह पूरा तुम कंडक्टिंग टिश्यू गुड़िक रही था ना जमी जाइलेम आ फ्लोएम जाइलेम काम है कौन से वाटर कंडक्शन करुच्ची फ्लोएम काम है से फूड कंडक्शन करुच्ची यही तो जिनस ना देन एबे आम मैंने पढ़िया कौन ना द लीफ लीफ कौन ना द ग्रीन अपेंडेजेस पार्ट ऑफ द प्लांट प्रेजेंट इन द नोड्स ऑफ द स्टेम रीजन इज कॉल्ड एज द लीफ तो यहाँ आम लीफ कहते तो लीफ रे पार्ट गुड़िक कौन ये जो पार्ट तुम देखी लीफ कथिरे छोट छोट एमती गोटे अपेंडेजेस टाइप स्ट्रक्चर थी माने गोटे किसी गोटे पार्ट बाहरी थी मुनिया होगी आम कहते कौन ना स्टिप्यूल्स आ कौन कहते स्टिप्यूल्स पेटियोल्स कौन पत्र डेम्फटा हूँ कौन ना पेटियोल्स जोटा आटाच कर स्टेम सहित नोड रे यहाँ लीफ बेस बोली कहुच्छे जगहटा लीफ टाक आटाच कर तुम स्टेम दिहरे सेटा तुम पेटियोल्स देन तुम आसला कौन ए मझी सिराटा मिड रिप बोली कहुच्छे मिड रिप रु जो जो छोट छोट सिरा गुड़िया आसे आम भेन बोली कहते आ पूरा तुम यहाँ कौन ना ब्लेड बा धार पत्रर धार यहाँ तुम लामेना बा पतर कौन ऊपर भाग आ तल भाग तो दी प्रकार लीफ साधारणतः पिले देखा जाए गोटे तुम कौन ना सिंपल लिप्स आ गोटे कंपाउंड लिप्स तो लिप्स केते प्रकार दी प्रकार गोटे सिंपल लिप गोटे कंपाउंड लिप तो देखिए सिंपल लिप कौन आउ कंपाउंड लिप कौन The arrangements of the veins and the venlet in the lamina of the leaf is termed as the
ଭେନେସନ୍ସ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଭେନେସନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାର୍ ତ କହିଲେ ସିମ୍ପୁଲ ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ ବିଷୟରେ କହିବେ ତ ପୁଣି ଏଟା କ'ଣ ଆସିଗଲା? ଏଟା ହେଲା ଭେନେସନ୍ ପିଲେ। ଭେନେସନ୍ସ ମାନେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଗୁଡ଼ା ଯାଇଛି ତ ସେ କେମିତି ତୁମର ହେଇକି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଭେନେସନ୍ସ, ମୁଁ ତାପରେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଉ ସିମ୍ପୁଲ ଲିପ୍ ବିଷୟରେ ବତେଇବି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ପାରାଲାଲ ଭେନେସନ୍ସ, ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ ଭେନେସନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରେଟିକୁଲେଟ୍ ଭେନେସନ୍ସ। ତ ଭେନେସନ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲେ? ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ, ଗୋଟେ ହେଲା ରେଟିକୁଲେଟ୍। ତ ପାରାଲାଲ ଭେନେସନ୍ସ when the veins run parallel to each other within the lamina the venation is termed as parallel। ତମର ମିଡ୍ ରିବ୍ରୁ ପୁରା ବ୍ଲେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କ'ଣ ପାରାଲାଲ ଆକାରରେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ ଏଇଠୁ ପୁରା ଆଡ଼କୁ ଏମାନେ କ'ଣ ପାରାଲାଲ ଆକାର ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲେ, କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ନା ଲିଭ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡାଇକଟିଲେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଜେନେରାଲି ପୋଜେସ୍ ରେଟିକୁଲେଟ୍ ଭେନେସନ୍ସ। ତ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ପୁରା ଏମିତି ମିଲେଇ ହେଇକି ପୁରା ମାନେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ହେଇଥିବ, ସେଟା ତମ ରେଟିକୁଲେଟ୍ ଭେନେସନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଏଇଆ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ତ ତମର ଯେଉଁ ପାରାଲାଲ ଭେନେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ କେଉଁଠି ନା ମନୋକଟିଲଡନ୍ କେସ୍ରେ, ଆଉ ତମର ରେଟିକୁଲେଟ୍ ଭେନେସନ୍ଟା ପାଇବ କେଉଁଠି ନା ଡାଇକଟିଲଡନସ୍ କେସ୍ରେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଭେନେସନ୍ସ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଲିଭ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସିମ୍ପୁଲ ଲିଭ୍ସ ଆଉ ହେଲା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ। ଏଇଟା ତୁମମାନେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ ଲିଭ୍ସ, ବଟ୍ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ସେଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ ଲିଭ୍ସ, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ସ ଥିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟସ୍, ଲିପ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟସ୍, ସେଟା ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଏ ଲିପ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଟୁ ବି ସିମ୍ପୁଲ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ସ ଲାମିନା ଇଜ୍ ଏଣ୍ଟର୍ସ ଟୁ ହ୍ୱେନ୍ ଇନସାଇଜ୍ ଦ ଇନସିଜନ୍ ଡୁ ନଟ୍ ଟଚ୍ ଦ ମିଡ୍ ରିବ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ ଲିପ୍ କେତେବେଳେ କହିବା? ଯେତେବେଳେ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଟା ତମର ମିଡ୍ ରିବ୍ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ତାକୁ କାଟିଲା ଭଳିଆ କରିନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କ'ଣ ନା କ'ଣ କରିବା କହିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସିମ୍ପୁଲ ଲିପ୍। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଧାର ହେଇଥିବ ଏଇଭଳି ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆସିଥିବ ଲିପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିପ୍ସ। ସେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି। ଏ ବଡ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଆକ୍ସିଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପେଟିଓଲ ଇନ୍ ବୋଥ୍ ସିମ୍ପୁଲ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ ବଟ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଆକ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ। ତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ ମେ ବି ଟୁ ଟାଇପ୍। ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ସେ କହୁଛି ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦ ଆକ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ପେଟିଓଲ, ପେଟିଓଲର ଅଗ୍ରଭାଗରେ in the both simple and compound leaves but do not in the axial of the leaflets। କୌଣସି ଲିପ୍ଲେଟ୍ସ ତମମାନେ ପିଲେ ପାଇବନି ସେଠି ବଡ୍ସ, ସବୁବେଳେ ତମମାନେ ପାଇବା ଆକ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ପେଟିଓଲ୍ସ, ଏଇ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ପେଟିଓଲ୍ସ। ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ତମର କ'ଣ ନା ପିନିଏଟଲି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାଲମେଟଲି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ। Pinnately means the number of the leaflet are present on a common axis, the rachis which represent the midrib of the leaf as in neems। ନିମ ପତ୍ର ଭଳିଆ ଯେଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସହିତ ଗୋଟେ ଲାଗିଲେକା ହେଇକି ଥିବ ପୁରା ଗୋଟେ ପତ୍ର ଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ତମର ପାଲମେଟଲି ତମର ଦେଖିବା ସିଲ୍କ କଟନ୍ସ ପୁରା ତାଳପତ୍ର ଟାଇପ୍ର, ସେଇଥିପାଇଁ ତାରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ବେସିସ୍ କରିକି ଏଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପାଲମେଟଲି। ओके, ଏଇଟା ତମର ଥିଲା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲିଭ୍ସ। ଲିଭ୍ସ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ସିମ୍ପୁଲ ଲିଭ୍ସ, ଗୋଟେ ହେଲା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ। ପୁଣି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ ତମର ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ପିନିଏଟଲି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାଲମେଟଲି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ। ମନେ ରଖିବ ପିନିଏଟଲି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଭ୍ ହେଲା ନିମ୍ସ, ପାଲମେଟଲି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ ହେଲା ତମର କିଏ ସିଲ୍କ କଟନ୍। ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଫାଇଲୋଟାକ୍ସି। ତ ପିଲେ ଫାଇଲୋଟାକ୍ସି କ'ଣ? ଇଜ୍ ଦ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲିଭ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେମ୍ ଅଫ୍ ଦ और ब्रांच रे केमती लीफ रो अरेंजमेंट होईची। बुझिपारछ कि? तो सहीटा को आम मैंने कहते कौन ना फाइलोटेक्सी। तीन प्रकार अल्टरनेट, अपोजिट आ गोटे है होल। अल्टरनेट मीन्स गोटे परे गोटे, गोटे परे गोटे। फॉर एग्जांपल देख इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी सिंगल लीफ सीरीज एट ईच नोड अल्टरनेट मैनर एज इन चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर प्लांट्स। गोटे परे गोटे एटी गोटे आसिला, देन नेक्स्ट एठी, देन तापर एठी एइबोली हेइका कौन हे ना चलिए। एटा हला अल्टरनेट गोटे परे गोटे। तापर आसला कौन ना अपोजिट। आ अपोजिट रे ये, आ अपोजिट रे ये, आ अपोजिट रे ये। तो एइबोली माने हेइका चलिए। एटा हला अपोजिट टाइप। तमर अल्टरनेटिव देखा जाए
सनफ्लावर रे आ तुम अपोजिट देखा जाए कैलोट्रोपिस आ गुआभा प्लांट केस रे तुम मैंने देखी पारिबो ए पेयर ऑफ लीव्स अराइजेस एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर परस्पर ठारू अलग अलग भाग रे माने रहिथिबे आउ कोन इफ मोर देन टू लीव्स अराइजेस एट ए नोड एंड फॉर्म ए होल गोटे होल टाइप रो स्ट्रक्चर्स बुझी परछे कि तो सेटा आम कहते कौन ना होल फाइलोटैक्सी माने एकाथरक पांचटा पाखुड़ा गोटे नोड रु आसो बुझीपार कि छटा पाखुड़ा गोटे नोड रु आसो तुम देखा जाए कौन आल्स्टोनिया आल्स्टोनिया केस रे साधारणतः भाव देखा जाए थाए तो ये देखिए लीव्स रो फंक्शंस कौन फास्ट है फोटोसिंथेसिस स्टोरेज ऑफ द फूड एंड वाटर स्पाइक आर मॉडिफाइड लीव्स दैट प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम हार्वेस्टर्स ये किसी रोज तुम प्लांट लीफ रो फंक्शंस प्रथम है फोटोसिंथेसिस कौन आम जाने सोलार एनर्जीटा ये कन्वर्टेड हम केमिकल एनर्जी को आ से केमिकल एनर्जी तुम ग्लूकोज फॉर्म रे आसीबो ताकू लीफ रे भी स्टोरेज होउची तमे बहुत सारा लीफ देखियो जो मानकर टिके मांसालिया टाइप रो थाए तो सेठी से माने स्टोर करी रखुछन से मानकर लीव्स रे बुझी परछे कि आ किछि जगह रे तमे देखिबो जो माने कैक्टस टाइप रो प्लांट रहउछन तो से मानकर कोन होइताय तांकर सेठी लीफटा मोडिफाई होई तो स्पाइन को से मानक हर्बिसरस पिला जो कोन प्राणी मानक कतरु तांको बंचौथिबो गोलाप गछ तमे देखिबो लीफ अछि बट तार स्पाइन आसी जाइछि किछि लीफ रो मोडिफिकेशन सही कि बुझी परछे बेल गछ खाली नुहे कैक्टस किछि अलगा जेरोफाइट प्लांट मध्य भी रही तो ये तुम थिला ऑल अबाउट्स रूट स्टेम्स एंड लीव्स और मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म जे तुम मनकर किसी डाउट अछि ताल तुम मैंने कमेंट करो लाइक करो ओके तो आम आम नेक्स्ट क्लास रे फ्लावर विषय पढ़ा फ्रूट्स एंड सीड्स अलग अलग स्लाइड आसो प्रथम फ्लावर फ्रूट्स एंड सीड्स ओके तो से पर्यंत समस्त पिले थैंक यू भल रुह ओके तो क्लास आम मैंने एंड कर थैंक यू सो मच पिला माने।